नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम लेखक संचित तक्सली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग से एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक मिथक की परतें खोलने वाले हैं। नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने मिथ 64 पर बात की थी, जहां हमने समझा था कि सलाहकार का चुनाव जान पहचान पर नहीं बल्कि उनकी पेशेवर काबिलियत पर होना चाहिए। बिल्कुल। और आज हम मिथ 55 के साथ उसी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ये उस सोच से जुड़ा है जहां हम सुविधा के लिए अपने निवेश की बागडोर किसी ऐसे प्रोफेशनल को दे देते हैं जिनका वो काम ही नहीं है। और ये एक ऐसी गलती है जो शायद बहुत से लोग अनजाने में कर रहे हैं। तो मिथक ये है, मेरा सीए या बीमा एजेंट ही मेरा सारा पोर्टफोलियो देखता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक भरोसे का मनोविज्ञान भी काम करता है। मतलब हम अपने सीए को सालों से जानते हैं, वो हमारे परिवार के टैक्स संभालते हैं, तो ये मान लेना बहुत आसान हो जाता है कि वो हमारे पैसे के बारे में सब कुछ जानते होंगे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और निवेश की दुनिया में सबसे बड़ा धोखा इसी सुविधा और भरोसे के नाम पर होता है। अच्छा? हाँ, लोग सोचते हैं कि एक ही व्यक्ति से सब काम करा के वो समय और पैसा बचा रहे हैं, पर एक्चुअली वो अपने भविष्य की सुरक्षा को सबसे बड़े जोखिम में डाल रहे हैं। तो ये सुविधा महंगी पड़ सकती है। मतलब अगर कोई सीए या वकील मदद करना चाहता है तो इसमें हर्ज क्या है? देखिए, हर्ज उनकी नीयत में नहीं बल्कि उनकी विशेषज्ञता में है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स कानून का महारथी होता है, वकील कानूनी दावपेच का, और बीमा एजेंट रिस्क कवर का। एग्जैक्टली। निवेश के लिए जिस तरह के वित्तीय विश्लेषण, बाजार की समझ और रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत होती है, वो एक बिल्कुल अलग हुनर है। तो फिर वे ये सेवाएं देते ही क्यों हैं? क्या सिर्फ अतिरिक्त कमाई के लिए? वो एक कारण हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार वे ईमानदारी से मदद करना चाहते हैं, पर उनके पास सही टूल्स या ट्रेनिंग नहीं होती। एक बीमा एजेंट की ट्रेनिंग उन्हें सबसे सुरक्षित इंश्योरेंस लिंक्ड प्रोडक्ट बेचने के लिए तैयार करती है, जो शायद आपके लंबे समय के लक्ष्यों के लिए बेस्ट ऑप्शन ना हो, जैसे कि रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई। बिल्कुल। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि न तो हर सीए या एजेंट एक वित्तीय सलाहकार होता है और न ही हर वित्तीय सलाहकार एक सीए या एजेंट होता है। ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर कोई श्रोता आज ही ये महसूस कर रहा है कि शायद वो भी इसी गलती में फंसा है, तो उनके लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहला और जरूरी कदम है अपनी सोच को बदलना। हर पेशेवर को उसकी खास विशेषज्ञता के लिए सम्मान देना होगा। मतलब टैक्स के लिए सीए, कानूनी सलाह के लिए वकील, और निवेश के लिए एक योग्य निवेश सलाहकार। अपनी एक वित्तीय टीम बनाइए। एक ही खिलाड़ी से हर पोजीशन पर खेलने की उम्मीद मत रखिए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अतिरिक्त सर्टिफिकेशन लेकर खुद को निवेश के लिए भी योग्य बनाया हो? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर एक निवेशक की जिम्मेदारी आती है। अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आपको मानकर नहीं चलना है, आपको जांच करनी है। ओके। एक सच्चा निवेश सलाहकार वो है जो आपके रिस्क प्रोफाइल को समझकर आपके वित्तीय लक्ष्यों के हिसाब से सलाह दे। उसका काम आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है, बल्कि सही रास्ता दिखाना है। हाँ, उसका नजरिया ग्राहक केंद्रित होता है, कमीशन केंद्रित नहीं। तो हम ये जांच कैसे करें? ऐसे कौन से सवाल हैं जो हमें किसी को भी अपना निवेश सौंपने से पहले पूछने चाहिए? आप किसी भी पेशेवर से मिले तो ये 4 सवाल जरूर पूछें। ठीक है। पहला, क्या आपके पास निवेश सलाहकार के तौर पर जरूरी योग्यता और अनुभव हैं? उनसे उनके सर्टिफिकेशन के बारे में पूछिए। मतलब क्वालिफिकेशन चेक करना। बिल्कुल। दूसरा, क्या आपने पहले मेरे जैसे लक्ष्यों और रिस्क प्रोफाइल वाले ग्राहकों के पोर्टफोलियो को सफलतापूर्वक संभाला है? कुछ उदाहरण मांग सकते हैं। राइट। तीसरा, आप निवेश सलाह के अलावा और कौन सी सेवाएं देते हैं? इससे आपको पता चलेगा कि कहीं हितों का टकराव तो नहीं है। और चौथा सवाल? और चौथा, सबसे जरूरी, आप ऐसा कौन सा प्रतिस्पर्धी लाभ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देते हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाता है? उनका जवाब आपको उनकी सोच के बारे में बहुत कुछ बता देगा। शानदार। तो आज की बातचीत का निचोड़ यही है कि सुविधा के लालच में ना पड़े। निवेश सलाहकार का चुनाव उनकी विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर करें, न कि इस आधार पर कि वो आपका कोई दूसरा काम भी करते हैं। एकदम सही। अगले एपिसोड में हम मिथ 66 पर बात करेंगे, जो आज की चर्चा से ही जुड़ा हुआ है। मैं ऑनलाइन के माध्यम से खुद ही निवेश का प्रबंधन करता हूँ। ये तो आज के दौर का बहुत बड़ा ट्रेंड है। हाँ, तो इस पर सोचिएगा, क्या टेक्नोलॉजी और DIY प्लेटफॉर्म्स ने वाकई सलाहकारों को गैर जरूरी बना दिया है,
या विशेषज्ञ ज्ञान की कमी हमें बड़े अवसरों और उससे भी बड़े जोखिमों की ओर धकेल रही है? बहुत दिलचस्प सवाल है। अगली बार मिलते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।